अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नर्दबनी उर्दू में सफ़ा नंबर 48 पर तफ़हीम करवाई है, जिसका उन्वान है तफरीह। आइए सबसे पहले इसकी बुलंद ख़वानी करते हैं। जब इंसान जिस्मानी मुशक्क़त और दिमागी थकावट का शिकार होता है तो उसे आराम के अलावा तफरीह की भी ज़रूरत होती है। तफरीह की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। तफरीह से मुराद ऐसी सरगर्मी है जो हमें दिली खुशी और सुकून दे सके। तफरीह सिर्फ सैर करना या घूमना फिरना ही नहीं, बल्कि वर्जिश और खेल कूद में भी इसका अहम हिस्सा है। मसलन कई लोग काम के बाद टेनिस खेलकर सुकून महसूस करते हैं, हालांकि ये थकाने वाला खेल है। तफरीह के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, जैसे सैर व सयाहत, इंटरनेट का इस्तेमाल, किताबों का मुताला, टीवी प्रोग्राम या फिल्म देखना, खेल कूद, तैराकी और म्यूज़िक वगैरह सुनना। तफरीह के फ़वाइद को जानकर सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह को ही ज़िंदगी का मकसद ना बना लिया जाए, बल्कि पहले काम और फिर तफरीह का एहतमाम किया जाए। तफरीह करते हुए अपनी सेहत और मौसम का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तफरीह के दौरान कोई ऐसा काम ना किया जाए जो सुकून के बजाय परेशानी का सबब बन जाए। जी, तफरीह यानी इंजॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हम खेल कूद कर, हम टीवी देख कर, हम सैर सयाहत कर कर, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ये सारी चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए होती हैं। जब हम दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत होती है। तो हम आराम के साथ साथ अपने जहन को, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए तफरीह करते हैं। ठीक है, लेकिन तफरीह करने का मकसद ये नहीं है कि हम हर वक्त तफरीह करते रहें, बल्कि पहले अपना काम सारा मुकम्मल करें, उसके बाद हम तफरीह करें। और ना ही तफरीह ऐसी होनी चाहिए जिससे सुकून के बजाय परेशानी बन जाए, वजह बन जाए। ठीक है, और ना ही दूसरों को हमें इसमें परेशान करना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सवालात दिए गए हैं सफ़ा नंबर 49 पर। सवाल नंबर 1 है, तफरीह से क्या मुराद है? इसका हमने जवाब लिखा, तफरीह से मुराद ऐसी सरगर्मी जो दिली सुकून और खुशी दे सके। सवाल नंबर 1 का जवाब। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, इंसान को तफरीह की ज़रूरत कब पड़ती है? जवाब इसका हमने लिखा है, जब इंसान जिस्मानी और दिमागी थकावट का शिकार होता है तो उसे तफरीह की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 3, इंटरनेट का इस्तेमाल सैर करने के अलावा तफरीह के दूसरे तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? इसका जवाब ने लिखा, इंटरनेट का इस्तेमाल, तैराकी, मुताला और खेल कूद वगैरह। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए। सवाल नंबर 4 है, तफरीह के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसका जवाब है, तफरीह के दौरान कोई ऐसा काम ना किया जाए जो सुकून की बजाय परेशानी का सबब बने। ठीक है, इस तरह से आपके 4 सवाल मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 4, तफरीह के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तफरीह के दौरान कोई ऐसा काम ना किया जाए जो सुकून के बजाय परेशानी का सबब बने। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 5 और 6 आप लोग खुद करना है, इसी तफहीम में से तलाश करके अपने अल्फाज में। ठीक है, ये काम आप लोगों का होमवर्क है। आज की डेट ज़रूर डालिएगा। आज डेट है 24/12/2020। नर्दबनी उर्दू का ये काम है, यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा। सारा काम आप लोग अच्छी राइटिंग में करेंगे। जज़ाकल्लाह।